कमला की हवेली का रहस्य। धनपुर गांव के लोग शाम ढलते ही अपने घरों में चले जाते थे। यह गांव अपनी हरियाली और सादगी के लिए मशहूर था, लेकिन यहाँ की एक जगह ऐसी थी जहां कोई भी कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के एक कोने में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। यह हवेली वर्षों से वीरान थी और लोग इसे कमला की हवेली कहते थे। गांव में कोई भी बच्चा अगर गलती से इस हवेली की तरफ चला जाता तो उसके माता पिता उसे तुरंत वापस खींच लेते। हवेली के बारे में कई तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहते थे कि रात के समय वहां से किसी औरत के रोने की आवाजें आती हैं, जबकि कुछ लोग दावा करते थे कि उन्होंने वहां एक औरत की धुंधली परछाई देखी है जो अंधेरे में धीरे धीरे घूमती रहती है। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह हवेली भूतिया है और यहाँ कामला की आत्मा भटकती है। लेकिन असल में यह कामला कौन थी और उसकी आत्मा इस हवेली में क्यों बसी हुई थी? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन हर कोई इस जगह से दूर रहने में ही भलाई समझता था। और फिर एक दिन शहर से मोहन का परिवार उस हवेली में रहने आ गया। किसी को नहीं पता था कि उन्हें किस खौफनाक सच का सामना करना पड़ेगा। कहानी शुरू होती है लगभग 50 साल पहले। कमला एक बेहद खूबसूरत लड़की थी जिसकी शादी गांव के एक अमीर जमींदार से हुई थी। जमींदार बहुत कठोर और निर्दयी इंसान था। शादी के कुछ साल बाद जमींदार को शक होने लगा कि कामला उसे धोखा दे रही है, जबकि असल में कमला का दिल बहुत साफ था। शक में जमींदार ने कमला को हवेली के एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया। वह कमरे से बाहर आने के लिए चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। एक दिन जमींदार ने कामला को उस कमरे में ही मरने के लिए छोड़ दिया। कहते हैं कि कामला की आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिली। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजती रहीं। इसके बाद उस हवेली में रहना लगभग असंभव हो गया। जमींदार खुद भी कुछ ही महीनों बाद एक रहस्यमयी बीमारी से मर गया। उसके बाद से कोई भी उस हवेली में ज्यादा समय तक नहीं रह पाया। सालों बाद, कई सालों तक हवेली वीरान पड़ी रही, लेकिन एक दिन शहर से एक परिवार वहां रहने के लिए आया। यह परिवार था मोहन, उसकी पत्नी राधा और उनकी छोटी बेटी अनु। मोहन ने सोचा कि ये सब अफवाहें ही होंगी और उन्होंने गांव वालों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। पहली रात ही हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। अनु ने अपनी मां को बताया कि एक औरत उसे हर रात अपने पास बुलाती है। राधा ने इसे बच्ची की कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन धीरे धीरे चीजें और अजीब होती गईं। राधा ने खुद भी हवेली में किसी की परछाई देखी। एक रात उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, मुझे यहां से निकालो। मोहन ने भी देखा कि हवेली के कोने में एक पुराना कमरा है जो हमेशा बंद रहता था। उस कमरे के पास जाते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस होता। एक रात मोहन ने हिम्मत करके उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। कमरे में अंधेरा और ठंडक थी और दीवारों पर खून के निशान थे। अचानक एक आवाज आई, तुमने मुझे क्यों बंद किया? मोहन पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह डर के मारे कमरे से भागा और राधा को सारी बातें बताईं। अब दोनों को यकीन हो गया कि हवेली में कुछ अनहोनी है। उन्होंने अगली सुबह ही गांव के पुजारी को बुलाने का निर्णय लिया। पुजारी का आगमन, गांव के बुजुर्ग पुजारी को बुलाया गया। पुजारी ने हवेली में कदम रखते ही महसूस किया कि यहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा है जो गुस्से और पीड़ा में है। उन्होंने मोहन और राधा को बताया कि यह आत्मा कामला की है, जो अपने दर्द और अन्याय के कारण यहाँ फंसी हुई है। पुजारी ने कहा कि आत्मा को मुक्ति तभी मिल सकती है जब उसका सच सबके सामने आए और उसके लिए प्रार्थना की जाए। पुजारी ने हवेली में एक बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ के दौरान हवेली हिलने लगी और चारों ओर तेज हवा चलने लगी। तभी एक धुंधली आकृति यज्ञ की अग्नि में प्रकट हुई। यह कामला की आत्मा थी। उसने पुजारी की ओर देखा और कहा, मेरे साथ न्याय करो, मुझे इस कष्ट से मुक्त करो। पुजारी ने आंखें बंद करके प्रार्थना शुरू की। धीरे धीरे कामला की आत्मा शांत होने लगी। उसने मोहन और राधा को देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद। इसके बाद वह धुंधली आकृति गायब हो गई और हवेली में एक अद्भुत शांति छा गई। अंतिम मुक्ति। उस दिन के बाद से हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। मोहन का परिवार वहां शांति से रहने लगा। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो उन्हें भी राहत मिली। कामला की आत्मा को आखिरकार शांति मिल चुकी थी। गांव वालों ने उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया और वहां एक दीप जलाकर कामला की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। आज भी लोग कहते हैं कि कामला की हवेली अब खामोश है क्योंकि उसकी आत्मा को न्याय और मुक्ति मिल गई। लेकिन हर साल उस कमरे के बाहर एक दीपक जलाया जाता है
ताकि कोई भूल ना पाए कि हवेली में कभी एक दुखियारी आत्मा थी जिसने न्याय के लिए सालों इंतजार किया था।